आदमी एक और कारनामा अनेक। जी हाँ, आज हम चर्चा परिचर्चा में ऐसे ही एक शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं जो हजारीबाग में अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपनी पहचान बनाई। अभी पंचायती राज हजारीबाग के जिलाध्यक्ष हैं और पिछले 6 वर्षों से कटकमदाग पंचायत के ये मुखिया भी रहे हैं। और आवाज डेली हर्षित टीवी पर उदय जी, आपका स्वागत है। मैं भी हर्षित टीवी के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत हंगामा आपके नाम पर है हजारीबाग में, तो मैं शुरू तो यहीं से करना चाहूंगा कि अभी तत्काल आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, तो एक प्रश्न बड़ी बनती है जिसके लिए अभी तक विपक्ष जो है वो लोटपोट हो रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है। बीजेपी वाले लोग कोई फोन उठाते हैं तो बोलते हैं हम रामगढ़ में हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं आज तो मेरा फलना जगह है और मैं आने में असमर्थ हूं। ऐसी स्थिति अभी हो चुकी है कि विपक्ष का सब मुद्दा खत्म हो चुका है और वो मुद्दा है मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक जो उन्होंने मारा है मंत्रिमंडल से 27% ओबीसी आरक्षण और बहुत बड़ा मुद्दा जो आपका 1932 का खतियान। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अभी पूरी झारखंड में बनी हुई है। झारखंड ही नहीं अभी तो पूरी वर्ल्ड पूरे विश्व में हम कह सकते हैं आज पूरी झारखंडियों को एक अपनी आवाज मिली है, झारखंडियों को एक पहचान मिली है। झारखंड को आज गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि आज हम झारखंडी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार ने जो ये पहल की है वो ऐतिहासिक पहल है। विपक्षों का ये मौका मिल रहा था कि हेमंत सोरेन की कई तरह की चर्चा परिचर्चा में नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जनताओं के बीच में लाने का जो कार्य करते थे वो अत्यंत खेद का विषय रहा था। हम लोग इसका खंडन भी करते गए, लेकिन आज वो दिन हम लोगों को आ गया जो भाजपा के लोगों को हम लोग दिखा सके कि जो गठबंधन की सरकार करके दिखाई है वह कोई सरकार और नहीं कर सकती थी। और झारखंड के हर तरह के लोगों को मुझे मानना है कि अब भाजपा के लोग जिस बिंदु को लेकर राजनीति झारखंड में कर रहे थे अब उन्हें मर्ज कर जाना चाहिए था झारखंड सरकार के साथ, हेमंत सोरेन के साथ मर्ज करने से बेहतर दिख रहे हैं। तो कोई बात आपकी नहीं कि मर्ज करना चाहिए, ठीक है। अभी वो भी सोच रहे हैं कि आप राज्यपाल के पास जा रहे हैं, आपका कानून बन नहीं गया, लेकिन अभी तक जो अपने जो बीजेपी के फोक पर्सन उनके द्वारा किसी तरह का इस पर विरोध भी नहीं जताया गया, समर्थन भी नहीं किया गया। इसलिए मैं पिछला बात में कहा, लेकिन आपसे भी प्रश्न बनती है। जरूर पूछिए। प्रश्न ये बनती है, आप ये बताएं कि अगर 1932 का खतियान आप लागू करने की बात करते हैं, हजारीबाग ही ले लीजिए, जो हजारीबाग में जमीन है उसको आप किस नजर से देखते हैं जिसका कोई खतियान नहीं, खास माल की जमीन है और उसके बाद रसीद तक नहीं करता था। अभी मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले तो ये फैसला किया कि यहाँ का भी कटेगा, कुछ उस पर आया था। तो आप हमको बताएं कि वैसे में और लोग क्या करेंगे जिसके पास खतियान नहीं लेकिन यहाँ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस विषय को लेकर हम अभी कहेंगे कि अभी कैबिनेट की मंजूरी जो मिली है इस पर कई तरह की इसमें और भी मजबूती के लेकर तैयारियां की जाएगी। जो भी ग्राम सभा की बात उसका जो उल्लेख किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये ग्राम सभा निर्धारित करेगी कि जो आदमी का खतियान नहीं बनी हुई है और यहाँ का स्थानीय निवासी है उनको भी अधिकार मिलेगा और उसकी सत्यता और उसकी सत्यापन ग्राम सभा करेगी और उस आलोक में सारा कार्य अच्छा हो पाएगा। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब इसका पूरा रूल रेगुलेशन बीच आप लोग के बीच आ जाएगा तब आप सटीक बात कोई भी कानून लॉन्च होती है या कोई भी कैबिनेट में मंजूरी होती है और ये ऐतिहासिक है। आज 20-22 सालों में इस टाइप का जो प्रावधान हम लोगों को जो चाहते थे वो मिला। हर झारखंडियों को यही मांग था जो मिला। हाँ, ठीक है, इसमें भी कुछ सुधार होगी, कई तरह की प्रावधान बनेगी, बहुत तरह के इसकी प्रारूप तैयार की जाएगी। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सुधार की आवश्यकता है? निश्चित है और होगा, बेहतर होगा। माननीय मुख्यमंत्री और उनके सारे कैबिनेट के जितने मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, काफी संवेदनशील है, काफी एजुकेटेड भी प्रतीत हो रहे हैं। मुझे लगता है इसका बहुत बेहतर और सुदृढ़ तरीका से यह व्यवस्था को
सुचारू किया जाएगा। 27% आरक्षण को ये हम लोगों की लड़ाई जो थी, ये हम लोगों ने कई दिनों से इसकी लड़ाई लड़ते आ रहा था। आज हम लोगों को जैसे बोलते हैं कि हेमंत सोरेन ने वो कार्य हम लोगों को किया कि हमको लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। 27% आरक्षण इमेजिन लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। आपको पता है 50% से ऊपर आरक्षण को मिला दिया जाता है, 54-55% चला जाता है सब मिला के। देखिए अच्छा एक बात बताइए कि जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए कि गरीबी आधारित आरक्षण होना चाहिए? जाति आधारित भी इम्पोर्टेंट है और गरीबी आधारित भी। हम ये इसका उल्लेख विस्तार से भी कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था आरक्षण का, वो कितने दिन के लिए बनाया था? देखिए ये बात हम सबसे छुपी हुई नहीं है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा और विस्तार से हो जाएगा। चूंकि हम लोग भी पढ़े हुए हैं, आपकी कहना सही है कि जाति आधारित होनी चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति के अभाव में होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति आप किसको मानने वाले हैं? हम आपसे मतलब किसको समझना चाहते हैं? हम इतना मानते हैं कि झारखंड सरकार के कई मंत्रीगण IAS IPS इस पर विचार किए, सचिव विचार किए और उसका बेहतर निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन मैं तो प्रतीक्षा कीजिए, ये जातीय राजनीति के लिए ऐसा किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी मानना है, इसका खंडन अभी नहीं करेंगे। अभी ये लॉन्च में जो मांग था उस पर भी मंजूरी मिली है, बहुत बेहतर तरीका से। किसी को दुख करने का कॉन्सेप्ट झारखंड सरकार को नहीं है। ऐसे समांतर मिलाकर चलेंगे ताकि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग और सभी तरह के लोग खुश होंगे, ऐसा मुझे भविष्य दिख रही है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, बहुत आने वाला समय में आप ही इसका परिचर्चा में आप लाएंगे जरूर। ये चर्चा में सुखदाई से ये निकल जा रहे हैं, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। यही उदय साहु जी का व्यक्तित्व है और पहचान है, ये सभी को खुश करके चलते हैं। अब कुछ हजारीबाग का हम करना चाहेंगे आपसे। आप जिस क्षेत्र के राजनीति करते हैं, बानादर साइड का, रेलवे का मुद्दा बड़ा जोर शोर से लोग उठाए, उस पर हमारे दरहर्षित टीवी के दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अभी वह किस हाल में है? आपको जो आश्वासन मिला था उस पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने रखा है। हमारा वो जन्मभूमि है, मेरा वो जन्मभूमि है जहाँ की बात आपने रखा। और बानादर साइडिंग का जो मांग है उसमें कोई राजनीति नहीं हुई है, बल्कि हमारा मूलभूत सुविधाएं जो थी, जो परियोजना में प्रभावित का प्रोटोकॉल का अनुरूप में जो कार्य करना था, कंपनी को, परियोजना को, वह कार्य कराना था। मेरी मांग मात्र इतना ही था कि वहाँ के लोगों को जो जमीनें गई है, PAP जो प्रभावित हैं उनको अधिकार मिल जाए, वहाँ के स्थानीयता को रोजगार मिले, जो पोल्यूशन से प्रभावित है उनको, मतलब जो परियोजना को जो कार्य करना चाहिए था उसे मांगना पड़ रहा है। और इस विषय को लेकर, इसी विषय को तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या काम? मैं इस विषय को लेकर जब हम लोगों ने मांग पत्र सभी जगह सौंपा, नहीं मिलने के बाद हम लोगों ने महाआंदोलन किया और महाआंदोलन के उपरांत हम लोगों को 10/10/2021 में उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में एक वार्ता हुई और 14 मांग पत्रों पर सहमति बनाई गई है। इस विषय को लेकर मैं लगातार माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक और माननीय सभी लोगों के बीच में मैंने मतपत्र के माध्यम से जाकर मिला और इसका इम्प्लीमेंट हेतु लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आदरणीय उपायुक्त महोदय हजारीबाग के द्वारा जो आश्वासन हम लोग को मिले है, रिटर्न में मिले, लिखित में मिले हैं, उसे जल्द से जल्द धरातल पर उतार दिया जाता तो वहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल होते और आपके प्रति काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन करते कि आपने ऐसा ऐतिहासिक कार्य वहाँ के भूमि के लिए किया है। तो अभी तक कोई कार्य देखिए, अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुई है, सच्चाई तो यही है। आप माननीय उपायुक्त महोदय ही बता सकेंगे और कंपनी के लोग कि अभी तक इसकी क्या प्रगति की है। उन्होंने जो लिख के दिया, एक IAS लिख के देता है, IPS हम लोग को अगर मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि आप लोग के अधिकार जो जमीन है वो मिलेगा, और उस पर अगर काम नहीं हो रही तो हम लोगों के लिए काफी दुख का विषय। इनका कहना है कि संतुष्ट नहीं है इस मुद्दे पर, और लेकिन इनसे और भी प्रश्न बनता है। 6 साल तक मुखिया रहे कटकमदाग का, और आज हर ब्लॉक का स्थिति जो है, कटकमदाग की चर्चाएं बहुत होती हैं, इनसे ही जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि इनकी पत्नी, जी हाँ, कुमारी विनीता वहाँ की प्रमुख हैं। और मैं बता दूं कि प्रमुख भी एक अंग होता है ब्लॉक का, फिर क्यों काम नहीं होता है?
देखिए, ये भी बात आपने जो उठाया है, मुझे लगता है कि आप क्षेत्र का अवलोकन किए हैं, लोगों से मिले हैं और लोगों की समस्याओं को आप कलेक्ट किए, तभी ये प्रश्न आप कर रहे हैं जो जेन्युइन है और सच्चाई है। आप मैं हंसी टीवी को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि पब्लिक से रिलेटेड मामलों को आपने संज्ञान लिया और इस मंच के माध्यम से उसको साझा करने का प्रयास आप कर रहे हैं। विषय सही है कि प्रमुख तो जरूर मेरी पत्नी कुमारी विनीता बनी हुई है। यह सिस्टम को लेकर हम लोगों ने कई बार सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन देने का काम किया। देखिए, हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कलम से ही लोगों के बीच संज्ञान दे सकते हैं। हम लोग के पास उतने अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं कि हम लोग किसी और तरीका से दंड का हम लोग का प्रावधान कर सकें। सच ये है कि भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 13 महीना 14 महीना से म्यूटेशन का काम लोगों को पेंडिंग है और अभी उपायुक्त महोदय के बीच हम लोग कुछ दिन पहले दिए थे 13-14 महीना, जबकि सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के आलोक में ये उल्लेख है कि समय अवधि के अनुरूप सारे लोगों को कार्य हो जाना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ वहाँ पर जब मैं बैठता हूँ तो लोगों को मैं अपनी प्रखंड के बाद में इस मंच के माध्यम से साझा करने में मेरी मजबूरियाँ हैं। वहाँ के लोगों के द्वारा हम लोगों ने यह भी देखा कि सब कमाई का, एक्स्ट्रा कमाई का अपना गोटी सेट कर रखे। कहीं ना कहीं शिकार हमारे जनता जरूर है। मैं भला कर क्या सकता हूँ, मैं कोई साइन का अथॉरिटी नहीं हूँ। उसकी पंचायत समिति के बैठक में जब माननीय पंचायत समिति सदस्यगण बैठते हैं, जो मामलों को कलेक्ट करते हैं, 8 अस्थायी समितियाँ जो बनी हैं, उस अस्थायी समिति में जो उनकी सभापति करते हैं, जो अध्यक्ष है, उन लोगों के द्वारा जो समस्याओं को कलेक्ट किया जाता है, बैठक में उसको प्रस्ताव लाया जाता है। पूरा पंचायत समिति सदस्य लोग चाहते हैं कि जनता का हित में काम हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा इस विषय पर हम ज्यादा उल्लेख नहीं कर सकते। मैं लेकिन नीचे से ऊपर तक परेशानी है। मैं आपका वहाँ कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, सीआर काम नहीं कर रहा है, सीओ काम नहीं कर, वीडियो के पोस्ट में वो है लेकिन सीओ पर पूरा फंसा हुआ है। आप 6 साल बहुत होता है, आप वहाँ मुखिया थे, उसके बाद आपकी पत्नी आई, आप पल्ला झाड़ देने का ऑथराइज नहीं है, लेकिन जनता तो आप पर ठीक करेगा महाराज, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, जनता आपको चुनी है ना। मैं इसके लिए आप आवाज उठाने से नहीं, वहाँ कुछ काम हो। आप अच्छा, उपायुक्त महोदय संज्ञान लेती हैं। अभी कल ही हमारे टीवी चैनल में चला है कि सदर ब्लॉक में पिछले 2 दिन पहले उन्होंने जांच किया, हर चीज का जांच किया। तो आपके यहाँ क्यों नहीं आज तक उपायुक्त? इसका मतलब ये है कि आप उपायुक्त तक नहीं गए और उपायुक्त महोदय को जानकारी नहीं दे रहे। आप तरीके से देते तो आपका कर्तव्य भी जांच होती। मैं आपकी बातों को इसमें खंडन करूंगा। जरूर जरूर। और हजारीबाग उपायुक्त महोदय हम लोग को देखे हैं, जानते हैं, और कई हम लोगों ने पत्रचार भी किया है उनके बीच में हर विषयों को लेकर। चूंकि हम सबों का अभिभावक है हमारे उपायुक्त महोदय, हमें जो लगता है समस्या जो वहाँ पर कलेक्ट होती है, जो मूलभूत चाहे सूखे हुए पेड़ के संबंध में हो, चाहे मनरेगा काम जो कदम स्थगित हो गया वो स्लो लेवल पर चल रही हो, 15वां वित्त का काम बहुत स्लो हो रही है, या जो भी म्यूटेशन, दाखिल खारिज, एलपीसी इत्यादि जो अंचल और ब्लॉक से रिलेटेड काम को लेकर हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के पास कई बार आवेदन के माध्यम से अपनी बातों को संज्ञान देने का काम हम लोगों ने किया है। अब आदरणीय उपायुक्त महोदय अपना समय निकालते हुए अगर कटकंदा प्रखंड में जाते हैं और इन सारी बातों को लेकर अवलोकन करते हुए इसका निरीक्षण करेंगी तो जनता के लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट होगा, जनता के लिए भी, चूँकि लगेगा। अभी मैं बता दूं, आज की डेट में मैं उस जगह पर देखा हूँ, इतना नज़दीकी से देखा हूँ, आज के डेट में लगभग 50 से 60 हज़ार कटकंदा में आबादी है। आबादी नहीं कहेंगे उसको, वोटर कहेंगे हम लोग, और एक भी आदमी ब्लॉक और अंचल के क्रियाकलाप से खुश नहीं। मैं फीडबैक लेने का काम करता हूँ समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, पुराने समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों से, वर्तमान में जो फरियाद लगाने के लिए, आवेदन देने के लिए जो लोग आते हैं उनसे भी मैं फीडबैक लेने का काम करता हूँ, जो सच है और इसे मैं नकार नहीं सकता हूँ। मैं मानता हूँ उदय साहब का जो है जनता से तो बड़ा लगाव है, लेकिन एक राजनीतिक बात, क्या अगले चुनाव में उदय साहब विधायक प्रतिनिधि होते हैं क्या? देखिए, हम तो, मेरा जो दायित्व अभी जिस लेवल पर है उस लेवल तक का दायित्व का निर्वहन अगर निष्ठा पूर्वक मैं करता हूँ तो इसके निर्धारण नहीं घुमा रहे आप। देखिए, ये नहीं मेरे प्रश्न को आप घुमा रहे। नहीं, इस पे देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। अभी मैं फिलहाल मैं अपने प्रखंड का नेतृत्व करने के लिए मैं जो आया हूँ, जो दायित्व मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ कि मैं और हमारी पत्नी दोनों मिलकर जनता के बीच में हर वो कार्य को मैं करूँ जो जनता के लिए जो जरूरत है, जो अत्यंत आवश्यक है, एकदम अंतिम पैगाम पर जो लोग बैठे हुए हैं उन तक अगर हम सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा पाते हैं तो मैं आगे कोई बात रखने में सामर्थ्य हूँ। मैं एक अच्छा और सच्चा पुरुष हूँ।
मैं चाहता हूँ जनहित के लेकर मामलों को मैं काम करूँ, काम नहीं होती तो मैं लड़ूंगा। मैं इसी से मैं जाना चाहता हूँ। ये है उदय साहब जी, और सभी बातों को सुगलाई से किनारे करते हुए सिर्फ अपने बात को रख के और हमको भी खुश कर रहे हैं, आपको भी खुश कर रहे हैं। फिर ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलाऊंगा आवाज डेली हर्षित टीवी में। आज ये चर्चा परिचर्चा में मैं आपके साथ प्रदीप पाठक और उदय साहब जी। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।